दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देखने आती है? तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार आत्मा अपने परिवार के पास रहती है या नहीं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसे आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के पहले किस तरह की लक्षण दिखाई देती है शरीर से, आत्मा किस तरह बाहर निकलती है, आत्मा को अपने शरीर से अलग होने का एहसास क्यों नहीं होता है, तथा परिवार का शोक आत्मा पर क्या असर डालती है, यह सब हम आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय गरुड़ देव अवश्य लिखें। और हाँ, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय परिस्थिति की। हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म के 18 महापुराण हैं। इनमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। इसमें 19,000 श्लोक हैं और 2 भाग हैं। गरुड़ पुराण जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी वजह से इसे महापुराण का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृतक के परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और एक नई यात्रा शुरू करती है। लेकिन यह यात्रा सीधी सादी नहीं होती। आत्मा को कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जिसमें भ्रम पीड़ा, मोह और कर्मों के अनुसार मिलने वाले परिणाम शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया एक रहस्यमयी लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा होती है। मित्रों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, लेकिन यह प्रक्रिया किसी मशीन को बंद करने जैसी नहीं होती, बल्कि एक क्रमबद्ध अनुभव होता है। तो आइए अब जानते हैं कि मृत्यु से पहले व्यक्ति को किस तरह की लक्षण दिखाई देने लगती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ समय पहले आत्मा शरीर से मुक्त होने के संकेत देने लगती है। व्यक्ति को अपने पूर्वजों या दिव्य प्राणियों के दर्शन होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। शरीर में ठंडक बढ़ने लगती है। यह ठंडक खासकर पैरों से शुरू होकर सिर तक होता है। सांसें धीमी और असमान हो जाती हैं। कभी-कभी मृत्यु से पहले व्यक्ति अचानक चमकता हुआ महसूस कर सकता है या उसके चेहरे पर दिव्य आभा आ सकती है। आइए अब जानते हैं शरीर से आत्मा बाहर कैसे निकलती है। तो हम आपको बता दें कि जब शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आत्मा शरीर के अंदर कुछ समय तक भटकती है। आत्मा सबसे पहले सिर या हृदय से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अच्छे कर्म करने वालों की आत्मा सहज रूप से निकल जाती है, जबकि पापी आत्माओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। आत्मा के निकलते ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है और कुछ पलों बाद ठंडा पड़ जाता है। मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा के लिए सबसे बड़ा झटका यह होता है कि वह अपने भौतिक शरीर से अलग हो चुकी है, लेकिन यह एहसास तुरंत नहीं होता। आत्मा को लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार, दोस्तों और आसपास के लोगों को देख सकती है। जब वह अपने शरीर को निष्क्रिय पा देखती है तो उसे भ्रम होता है कि वह सपने में है। वह अपने परिवार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता। आइए अब जानते हैं कि परिवार का शोक अर्थात व्यक्ति के मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग जो शोक मनाते हैं, रोते हुए लगते हैं। इससे आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मा बार बार अपने प्रियजनों को सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वह असमर्थ होती है। कुछ आत्माएं गुस्से या निराशा में आ सकती हैं और आसपास की चीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं, जैसे कि हल्की आवाजें, अचानक हवा चलना या सपनों में आना। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं यमदूतों का आगमन और आत्मा की परीक्षा के बारे में।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर से निकलती है तो कुछ समय बाद यमदूत उसे लेने आते हैं। पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग से सुंदर प्रकाशवान देवदूत आते हैं जो आत्मा को प्रेम और सम्मान से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। परंतु पापी आत्माओं के लिए काले भयानक और डरावने यमदूत आते हैं। वे आत्मा को पकड़कर खींचते हैं और नरक की ओर ले जाते हैं। हम आपको बता दें कि यमदूत आत्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं ले जाते, बल्कि उसे पहले उसके कर्मों का संक्षिप्त दर्शन कराया जाता है। आत्मा को अपने जीवन की अच्छी और बुरी घटनाएं एक चलचित्र की तरह दिखती हैं। पुण्य कर्मों को देखकर आत्मा प्रसन्न होती है, लेकिन पाप कर्म देखकर डर जाती है। यमदूत उसे बताते हैं कि अब उसे किस लोक में जाना है। आइए अब हम जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की यात्रा के बारे में। तो हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है मित्रों। पहले 3 दिन तक भ्रम और मोह का समय होता है। आत्मा को अपनी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता और वह अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश करती है। यदि मृत्यु पीड़ादायक थी तो आत्मा दुख और बेचैनी का अनुभव करती है। मित्रों, इसके बाद चौथे से 10वें दिन आत्मा को सत्य का एहसास होता है। इस तरह फिर धीरे धीरे आत्मा को यह समझ में आता है कि अब वह जीवित नहीं है। अगर परिवार ने सही धार्मिक क्रियाएं की हैं तो आत्मा को शांति मिलती है। यदि कोई मृत्यु के बाद अधूरी इच्छाओं के साथ गया है तो उसकी आत्मा बेचैन रह सकती है। इसके बाद 11वें से 13वें दिन आत्मा की विदाई का समय आता है, जो कि परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध कर्म आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाते हैं। यदि कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग मार्ग मिलता है, और वही यदि कर्म बुरे हैं तो आत्मा को नरक की सजा दी जाती है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि आत्मा अपने घर परिवार में होने का संकेत कैसे देती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई आत्मा अधूरी इच्छाओं या मोह के कारण इस लोक में अटकी रह जाती है तो वह अपने परिवार को संकेत दे सकती है, जैसे परिवार के सदस्यों को दिवंगत आत्मा के सपने आना, अचानक घर में सुगंध या अजीब ऊर्जा का एहसास होना, बिजली के उपकरणों का अपने आप चालू या बंद होना। मित्रों, गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर को छोड़ देती है। लेकिन इस स्थिति में आत्मा का अनुभव सामान्य जीवों से अलग होता है। आत्मा देख और सुन सकती है, लेकिन वह बोल नहीं सकती और दूसरों से बात नहीं कर सकती। यह एक रहस्यमय लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें कि शरीर 3 स्तरों का बना होता है, जिसमें पहला है स्थूल शरीर यानी भौतिक शरीर, जिसे हम देख और छू सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार, जो शरीर के बिना भी अस्तित्व में रहता है। और तीसरा है कारण शरीर यानी कि आत्मिक स्तर, जो आत्मा का मूल रूप होता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देती है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण आत्मा देख और सुन सकती है। मित्रों, अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि आत्मा बोल क्यों नहीं सकती, तो हम आपको बता दें कि आत्मा के पास अब स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती। वाणी उत्पन्न करने के लिए शारीरिक अंगों जैसे स्वर यंत्र, जिह्वा, फेफड़े की आवश्यकता होती है, जो मृत्यु के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। आत्मा को बोलने के लिए किसी माध्यम जैसे शरीर या विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्माएं मानसिक तरंगों के माध्यम से संदेश भेज सकती हैं। जब आत्मा अत्यधिक ऊर्जा केंद्रित कर लेती है तो वह स्वप्न या संकेतों के माध्यम से संवाद कर सकती है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कि क्या आत्मा अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, उसकी क्षमताओं और उसके परिवार से जुड़े संबंधों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। पर एक सामान्य प्रश्न यह उठता है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार की रक्षा कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर हम समझने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, मृत्यु के बाद आत्मा की गति उसके कर्मों और संस्कारों पर निर्भर करती है। आत्मा के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, लेकिन वे स्थूल दुनिया में पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकती। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा मित्रों, ऐसी आत्मा इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है और दोबारा कभी लौट कर नहीं आती। इसके बाद स्वर्ग या नरक में गई आत्मा, यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दंड या सुख भोगती है और पृथ्वी के कार्यों में दखल नहीं दे सकती। और भटकी हुई आत्मा अर्थात पितृ आत्मा या प्रेत योनि में अटकी हुई आत्मा, यह आत्मा अपने अधूरे कार्यों के कारण इस लोक में बनी रहती है और कभी-कभी अपने परिवार की मदद करने या संकेत देने का प्रयास कर सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वजों की आत्माएं पितृक में निवास करती हैं और वे अपने वंशजों की रक्षा कर सकती हैं। श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं और परिवार को आशीर्वाद देती हैं। यदि परिवार में कोई संकट आने वाला हो तो पितृ आत्माएं स्वप्न या अन्य संकेतों के माध्यम से अपने वंशजों को सचेत कर सकती है। पर मित्रों, यदि आप यह सोच रहे हैं कि आत्मा अपने परिवार की रक्षा कैसे कर सकती है, तो हम आपको बता दें कि आत्माएं कभी-कभी अपने परिवार को स्वप्न के माध्यम से आने वाले संकट की चेतावनी दे सकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी मृत आत्मा का स्वप्न में बार-बार दर्शन हो, तो यह एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है मित्रों। कई बार लोग अनुभव करते हैं कि अचानक किसी अनहोनी से बच गए या कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। यह उनके पूर्वजों की आत्माएं हो सकती हैं जो उन्हें किसी संकट से बचा रही हो। वहीं हम आपको बता दें कि जब परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान पाठ या श्राद्ध किया जाता है, तो आत्माएं प्रसन्न होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा परिवार को मानसिक शांति और रक्षा प्रदान करती है। आत्माएं कभी-कभी परिवार के सदस्यों को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। यह प्रेरणा किसी विचार स्वप्न या संयोग के रूप में मिल सकती है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पूर्वजों की आत्माएं परिवार की रक्षा करें, तो गरुड़ पुराण में दिए गए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। इन उपायों के बारे में हम आपको बता दें कि पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष श्राद्ध और पिंडदान करना आवश्यक है। इससे पितृ आत्माएं संतुष्ट होकर परिवार की रक्षा करती हैं। पितृ स्तोत्र और गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्माओं को शांति मिलती है और वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी आत्मा के कल्याण के लिए किया जा सकता है। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराने से पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं और घर की रक्षा करती हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि किसी व्यक्ति की आत्मा भटक रही हो, तो वह पूर्ण रूप से परिवार की रक्षा नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी आत्माएं कभी-कभी परिवार के लिए समस्या भी उत्पन्न कर सकती हैं। इन आत्माओं को शांति देने के लिए विशेष पूजा मंत्र जाप और दान करना आवश्यक होता है। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। साथ ही इसे अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।